हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ये नोट्स जिस बुक में से मैंने बनाए हैं वो बुक करीब 200-250 पेज की एक बुक है, जिसमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर ये एक पीडीएफ बनाई है आपके लिए। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा का अर्थ सरकारी कामकाज की एक भाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रजभाषा और अवधि में विश्व स्तरीय साहित्य रचना की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल शंकरत्यान ने सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अपभ्रंश 3 प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। ये 3 प्रवृत्तियां हैं। नंबर 1, क्षतिपूरक दीर्घकरण। नंबर 2, उपसर्गों के प्रयोग की अधिकता। ठीक है। नंबर 3, तत्मीकरण आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शुल्क ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। शुल्क ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। शुल्क जी ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है। शुल्क जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। आदिकाल को मित्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य शुल्क का काल विभाजन सर्वमान्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश भाषा को तथा नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है। पुरानी हिंदी का मतलब है परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा। ठीक है। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध और नाथ भाषा उक्ति व्यक्ति प्रकरण भाषा में आते हैं। जैन मुनियों के दोहे राउलवेल और हेमचंद्र जी ने लिखे हैं। पद संदेश रासक प्राकृतिक पैंगलम के अनेक छंद इसी में ही आते हैं। और हेमचंद्र के प्राकृतिक व्याकरण आदि पुरानी हिंदी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य शुल्क ने अपने इतिहास को आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देशभाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, शुल्क ने देशभाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, संदेश रासक का रचयिता अब्दुल रहमान पहला मुस्लिम कवि है जिसने हिंदी में काव्य रचना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रजयान सिद्ध कवियों की साधना पद्धति बौद्ध ग्रंथों से निकली हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा ने 8वीं सदी सहज जीवन पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, सरहप्पा को सहज जीवन का प्रवर्तक माना जाता है।